गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम बात करेंगे हमारे अगले पार्ट पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस हम कर रहे थे। तो बच्चों हमने इसका पोटेंशियोमीटर क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये सब हमने कर लिए थे डिस्कस। अब हम इसके एप्लीकेशंस भी हमने एक एप्लीकेशन किया था जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना किसी भी सेल का बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। नाउ we are going to discuss about the second application, which is comparison of EMFs of two cells. There are three applications of potentiometer. Number one, potential difference of any cell, determination of potential difference of any cell by using potentiometer. Second, comparison of EMFs of two cells or two or more cells by using potentiometer. Third application will be internal resistance, determination of internal resistance by using potentiometer. So आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे कितने एप्लीकेशन है जो सिलेबस में है। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करना है, दूसरा कंपेयर करना है ईएमएफ्स को, तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये तीन हमारे क्या है एप्लीकेशन है, उसमें से सेकंड हम आज सेकंड और थर्ड है वो कवर करेंगे। इस तरह से हमारा ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। ठीक है, दो सेल्स के ईएमएफ्स को कंपेयर कैसे कर सकते हैं हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, वो हमें देखना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें है सर्किट डायग्राम। ये अगर आपको समझ में आ गया, आपकी पूरी थ्योरी और सीबीएसई में क्या क्या लिखना है एग्जाम में वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में देखो वही बैटरी, एमीटर, रियोस्टेट एंड प्लग की। ठीक है, तो ये सब है इस सर्किट को। आपको मैंने बताया था कौन सा सर्किट बोलते हैं इसको, प्राइमरी सर्किट और यू कैन से ऑक्सिलरी सर्किट। ठीक है, उसके बाद देखो ये तो बच्चों पोटेंशियोमीटर का बेसिक सर्किट डायग्राम है जिसको आपको कनेक्ट करना ही करना है। अब आप इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब अब अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, ईएमएफ्स कंपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें दो सेल्स को भी इसमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें कनेक्ट कर कैसे करेंगे वो आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन देखो क्या है, प्राइमरी सर्किट कैसे कनेक्ट करते हैं, बैटरी को एमीटर से, एमीटर को रियोस्टेट से, रियोस्टेट को प्लग की से। ठीक है, एक बार जब ये कनेक्ट हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, दो सेल्स लेने हैं, उनको कनेक्ट करना है पोटेंशियोमीटर के पॉइंट ए से, जहां से आपका पोटेंशियोमीटर का वायर स्टार्ट होता है वहां से आपको दो सेल्स है वो कनेक्ट करने हैं। पॉजिटिव टर्मिनल्स ए से कनेक्ट होंगे, नेगेटिव टर्मिनल है वो टू वे प्लग की से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका कनेक्शन होगा। अब देखो वर्किंग क्या है, ये तो था इसका कंस्ट्रक्शन, अब वर्किंग क्या है। और बच्चों इसमें एक थोड़ा और ध्यान रखना कि जो प्लग की है वो किससे कनेक्ट होगी, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर किससे होगा, जोकी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इसका वर्किंग क्या है। सबसे पहले बच्चों आपको पोटेंशियोमीटर में एक चीज माइंड सेट कर लेना है कि आपको उसमें करंट, स्टेडी करंट है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टेडी करंट आपको डिटरमाइन करना है कि कितना स्टेडी करंट आप इसमें पूरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू कितना रखना चाहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ऑक्सिलरी सर्किट, ऑक्सिलरी जो सर्किट है प्राइमरी सर्किट, इसमें आप कितना करंट है वो रखना चाहते हैं, वो करंट आपको क्या करना है, एक बार पहले सेट कर लेना है। उसके बाद ही आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे काम करना है। ठीक है, सेकेंडरी सर्किट में काम करना है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से बैटरी को कनेक्ट करके एमीटर, रियोस्टेट, प्लग की को कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, प्लग की इंसर्ट करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस वर्किंग प्रोसेस में क्या होगा, इंसर्ट द प्लग की इन द प्राइमरी सर्किट एंड इंसर्ट करनी है प्लग की को। प्लग की को इंसर्ट करने के बाद आपको रियोस्टेट की हेल्प से क्या करना है, यहाँ पे करंट सेट कर देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड द स्टेडी करंट। आपको क्या करना है, स्टेडी करंट है वो फाइंड आउट करना है, जो मान लिया हमने
आई है। ठीक है, ये अब एक बार करंट आपने जो सेट रियोस्टेट से कर दिया है, उसको आप पूरे एक्सपेरिमेंट में इस प्राइमरी सर्किट को नहीं छेड़ना है, इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है, प्राइमरी सर्किट को एक बार करंट सेट करने के बाद छेड़ना नहीं है। एक बार करंट सेट हो गया, उसके बाद आपको क्या एप्लीकेशन आप निकालना चाह रहे हैं, क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्या डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, वो आपको अब उस पे काम करना है सेकेंडरी सर्किट पे। सेकेंडरी सर्किट को कैसे कनेक्ट करते हैं वो आप यहाँ पे देखिए। तो सेकेंडरी सर्किट को कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, सेल E1 और E2 के पॉजिटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं ए से, पोटेंशियोमीटर के पॉइंट ए से, और जो नेगेटिव टर्मिनल्स है उनको करते हैं टू वे प्लग की से। ठीक है, यहाँ पे ये प्लग की जो है वो टू वे है। ठीक है, वहां पे है वन वे की। अब देखो, अभी ये सारी कीज है वो ओपन है, मतलब यहाँ पे कोई करंट है वो जनरेट नहीं हो रहा है, ये सेल है वो काम नहीं कर रहे हैं। अब देखो, हमें यहाँ पे दो चीजें करनी है। सबसे पहले फाइंड करना है स्टडी करंट, दूसरा अब आपको क्या करना है, इंसर्ट करवानी है, इंसर्ट प्लग की इन टर्मिनल 1 एंड 3। मतलब आपको प्लग की कहां इंसर्ट करवानी है, 1 और 3 में इंसर्ट करवानी है। ठीक है, यहां पे इंसर्ट करवाओगे तो अब देखिए ये सेल आपका डिसकनेक्टेड है और यहां से करंट क्या होगा, गैल्वेनोमीटर है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको कनेक्ट करना है, एक सेल को कनेक्ट करके उसका ईएमएफ निकालना है, फिर दूसरे सेल का ईएमएफ निकालना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि E1 जो सेल है उसको पहले आपको कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर से। हमने कनेक्ट करने के लिए क्या किया, 1 और 3 जो टर्मिनल है, फर्स्ट और थर्ड टर्मिनल, उन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब जब कनेक्ट कर दिया तो अब आपको क्या करना है, कनेक्ट करने के बाद जैसे ही कनेक्ट किया आपको ये सर्किट है पूरा क्लोज हो गया, पूरा यहां से यहां तक। अभी इस सर्किट का नीचे वाले का कोई काम नहीं है, E2 सेल है वो वर्किंग में नहीं है, इसलिए आपको इसको छेड़ना भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब जॉकी को यहाँ पे टच करना है। जैसे ही यहाँ पे इसको कनेक्ट किया, जॉकी को पहले पॉइंट ए पे टच करना है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन चेक करना है कि लेफ्ट है या राइट है। अगर लेफ्ट है, सपोज हमने मान लिया लेफ्ट में, ए पे टच किया, डिफ्लेक्शन हुआ लेफ्ट में, और आपका राइट भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर यहाँ से आपने जॉकी को हटाया और कहाँ पे टच करवाया, पॉइंट बी पे। ठीक है, बी पे पॉइंट पे टच करवाया। अगर आपका जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही है, इसका मतलब आपका सर्किट डायग्राम है वो प्रॉपरली, सर्किट है वो काम कर रहा है, सर्किट डायग्राम आपने प्रॉपर बनाया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, वापस वहां से उठा के पॉइंट ए पे रखना है। आपको लेफ्ट साइड में पूरा डिफ्लेक्शन दिखेगा। अब क्या करना है, जैसे जैसे इस पे जॉकी को क्या करना है, इस पे वायर पे, पोटेंशियोमीटर वायर पे स्लाइड करवाना है। ठीक है, अब जैसे जैसे स्लाइड करवाते जाओगे एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन दिखवाएगा। मतलब जैसे ये पॉइंट है, ये नल डिफ्लेक्शन 0 पॉइंट है, तो आपका नीडल इनिशियली ए पॉइंट पे चलता था, यहां थी। अब ये नीडल क्या करेगी, मूव करके एक लेंथ आएगी, उस लेंथ, वायर ऑफ लेंथ पे क्या होगा, ये नीडल है वो कहां पहुंच जाएगी, नल डिफ्लेक्शन देना स्टार्ट कर देगा गैल्वेनोमीटर। तब क्या होगा, उसी जगह पे आपको क्या करना है, जॉकी को स्टॉप कर देना है जिस जगह पे नल डिफ्लेक्शन शो हो जाए। आपने मान लो इस पॉइंट पे स्टॉप कर दिया। अब सपोज इसकी आपने मीटर स्केल से लेंथ देख ली, L1 है, L1 लेंथ है। यहाँ पे एक बच्चों वुडन बोर्ड पर जैसे मैंने दिखाया था एक स्केल है वो फिक्स की हुई होती है, तो उस वुडन स्केल से आप क्या करोगे, लेंथ L1 है वो मेजर कर लोगे। अब आपको पता है कि पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के। ठीक है, तो E1 मतलब सेल E1 आपको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां से ये हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पियरवो कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे कहने का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो पर यूनिट लेंथ होगा। और यही वर्किंग प्रिंसिपल है किसका, पोटेंशियोमीटर का, कि किसी भी पोर्शन के, वायर के पोर्शन पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये
पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे E1, तो E1 पर प्रोपोर्शनल टू यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपने मान ली L1, देन E1 इज इक्वल्स टू K L1। इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट एक स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, 2 स्टेप कर लिए। पहला आपने प्राइमरी सर्किट क्लोज किया, मतलब कनेक्ट किया था, उसके बाद सेकेंडरी सर्किट में आपका फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करोगे बच्चों, प्लग की को यहां से क्या करना है, रिमूव कर देना है, मतलब इस सर्किट को ओपन कर देना है आपको। इसको ओपन करके प्लग की को इंसर्ट करना है 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो यहां से ये इक्वेशन नंबर आपको माइंड में रखनी है। हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, E1 इज इक्वल्स टू K L1, ठीक है। तो यहां से क्या होगा बच्चों, अब देखो प्लग की इंसर्ट करनी है किसमें, 2 और 3, ये आपका थर्ड स्टेप है, ठीक है। तो 2 और 3 में जब इंसर्ट किया तो आपका ये गैल्वेनोमीटर किस सेल से कनेक्ट हो गया, E2 से। इसका मतलब वापस वही रिपीटेशन, E2 से कनेक्ट हुआ, पॉइंट A और B पे टच करके देखा, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब करेक्ट है कनेक्शन। देन आपको क्या करना है, कनेक्शन जब करेक्ट है आपको यहां से स्लाइड करवाना स्टार्ट करना है, ठीक है। और जिस जगह पे जाके आपकी जो की है वो नल डिफ्लेक्शन देगी गैल्वेनोमीटर में, वो क्या होगा, उस लेंथ को हमने मान लिया L2 लेंथ पे जाके जो कि आपकी क्या कर रही है, नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में शो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन किस लेंथ पे कर रहा है, L2 पे। दिस मींस इसका क्या जाएगा, E2 प्रोपोर्शनल टू, देखो अभी ये सेल कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल कितना है, E2 प्रोपोर्शनल टू L2, देन E2 इज इक्वल्स टू KL2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपका सेकेंडरी सर्किट जो था उसको भी आपने प्रॉपर तरीके से काम कर लिया है। अब क्या करना है बच्चों, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 से कंपैरिजन करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल्स टू KL1 डिवाइड बाई KL2। K से K कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहां पे कितना आ जाएगा, E1 डिवाइड बाई E2 एंड इक्वल्स टू L1 डिवाइड बाई L2। तो ये देखो क्या है बच्चों, कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ 2 सेल्स, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ 2 सेल्स। तो देखो कहने का मतलब क्या हुआ, सेल्स के जितने भी EMFs आपको गिवन है, यहाँ पे सेल कितनी बैटरी पोटेंशियल का सेल गिवन है, उन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा, उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ के, उसके पोर्शन की लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है, उनके रेशियो के इक्वल होगा। तो ये क्या था, कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ 2 सेल्स, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, EMFs है वो उनका कंपैरिजन 2 सेल्स का कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारी अगला एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का, जिसमें हम क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सेल का, वो हम देखते हैं। तो बच्चों इसमें भी क्या होगा, आपको क्या करना है, देखो माइंड में होना चाहिए कि आप कंपैरिजन कर रहे हो या EMF फाइंड आउट कर रहे हो, किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हो या इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो, ये सब आपके माइंड में होने चाहिए। अगर माइंड में है तो आपको वर्किंग प्रोसेस और सर्किट डायग्राम आपके माइंड में रहेगा। तो बच्चों यहां से देखिए, सबसे पहले उसमें वही सेम, देखो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, प्राइमरी सर्किट आपका सब एप्लीकेशंस में सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता रहेगा, सेकेंडरी सर्किट में आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग क्या करना है, चेंज करते रहना है। जैसे पिछले वाले में आपके 2 सेल लगे हुए थे, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना था। यहाँ पे क्या करना है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम देखेंगे, तो इसका देखो वर्किंग प्रोसेस क्या है। तो वर्किंग प्रोसेस में हम देखेंगे बच्चों कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले वही प्लग की K1 है वो इंसर्ट करनी है आपको। इंसर्ट करने से क्या होगा, ये सर्किट है वो क्लोज हो जाएगा।
अब देखिए इसमें क्या यहाँ पे ये सेकेंडरी सर्किट भी लिंक हो पा रहा है, तो देखिए यहाँ से ये की तो यहाँ पे इसका मतलब ये सर्किट डायग्राम कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये प्लग की इंसर्ट की, यहाँ से करंट आया, वो करंट इस वायर में भी है, इस वायर के थ्रू यहाँ पहुंचा, इस सेल से भी क्या हुआ, करंट जनरेट हुआ, इसके थ्रू गैल्वेनोमीटर पे पहुंच गया। मतलब आपका सर्किट डायग्राम है वो इसमें गैल्वेनोमीटर वगैरह है वो प्राइमरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और उस वाले में प्राइमरी के साथ कनेक्टेड नहीं थे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको अब क्या करना है, यहां से प्लग की केबल इंसर्ट की, इंसर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, एक रियोस्टेट की हेल्प से कांस्टेंट करंट फाइंड आउट कर लेना है। वही सेम प्रोसेस, सबसे पहले कांस्टेंट करंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कांस्टेंट करंट है वो फाइंड आउट कर लेना है। कांस्टेंट करंट फाइंड आउट करके आपको फिक्स कर लेना है, एंड फिक्स इट, ठीक है। इसको क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। उसके बाद देखो कांस्टेंट करंट जो फिक्स आपने कांस्टेंट किया है उसको पूरे एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग आपको हिलाना नहीं है, पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको उसको चेंज नहीं करना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों अब यहाँ पे क्या करना है, दूसरा, जब आपने कांस्टेंट करंट है वो स्टेडी करंट है फाइंड आउट कर लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अब देखो ये सर्किट डायग्राम गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्टेड है प्राइमरी सर्किट के साथ। इसका मतलब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इस सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो, ठीक है। तो ईएमएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी जैसे हमने निकाला था, इस जोकी को यहाँ पे कनेक्ट टच करवाएंगे और यहाँ से जैसे जैसे स्लाइड करवाएंगे, आपको मान लिया L1 लेंथ पे जाके क्या हुआ, नल डिफ्लेक्शन मिला, तो आपको नल डिफ्लेक्शन फाइंड कहाँ पे हुआ, L1 लेंथ पे। और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये कहता है कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, देन यहां से E प्रोपोर्शनल टू L1, ओके, E प्रोपोर्शनल टू L1। अभी बच्चों माइंड में फिर याद रखना आप, ये सर्किट डायग्राम जो एक्सटर्नल है वो अभी कनेक्टेड नहीं है, ये अभी अब काम कर रहे हैं सिर्फ प्राइमरी सर्किट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से E इज इक्वल टू कितना आएगा, KL1, इक्वेशन नंबर 1। पहला काम इसमें क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों क्या करना है, अब आपको सेकेंड स्टेप ये था कि ईएमएफ फाइंड आउट कर लिया। अब आप देखिए प्लग की इसमें इंसर्ट करिए, ठीक है। प्लग की कौन सा इंसर्ट करेंगे, इस प्लग में इंसर्ट करेंगे की, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स से आपको एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस निकाल के सेट कर देना है कि एक सुटेबल क्या करना है, रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल देना है, जिससे क्या होगा आपको, जैसे मान लो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें से 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिया, इसका मतलब आपने यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है, 2 ओम, ठीक है। और यहाँ से अगर आप 10 ओम निकालते हो तो यहाँ पे आपने कितना रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10 ओम। जितना आप वहां से प्लग बाहर निकालोगे उतना ही यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाला एक पर्टिकुलर, ठीक है, वैल्यू का, उसके बाद आपने प्लग की इंसर्ट की, प्लग की जैसे इंसर्ट की आपको क्या हुआ, ये सर्किट भी कनेक्ट हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, और जहां रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाता है सर्किट डायग्राम में वहां पे पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस है ये सेल है वो करंट जनरेट करेगा, तो इसमें यहाँ पे आएगी ऐसे करंट। तो अब करंट जब यहाँ पहुंचेगी या पोटेंशियल जब यहाँ आएगा तो पोटेंशियल का यहाँ पे ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस की वजह से। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R कितना आ जाएगा। अब देखो पोटेंशियल ड्रॉप कितना कैसे निकालेंगे, वापस वही मेथड, जोकी को यहाँ पे रखना है, स्लाइड करवाना है। अब स्लाइड करवा के हमने देखा, चेक किया, तो आपने देखा कि L2 लेंथ पे जाके जोकी ने क्या किया, गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन दिया। तो आपने क्या किया, यहाँ पे V इज प्रोपोर्शनल टू L2, ठीक है। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, KL2, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये नोट डाउन करते रहना बच्चों साथ के साथ। तो यहाँ पे देखिए E इज डायरेक्टली E इज इक्वल्स टू KL1, V इक्वल्स टू KL2, मतलब क्या हुआ, L1
लेंथ के लिए कितना ड्रॉप हुआ पोटेंशियल का E, और यहाँ L2 लेंथ के लिए कितना हुआ V पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब इक्वेशन 1 एंड 2 से कंपेयर करके देखोगे तो कितना आएगा, E by V is equals to KL1 डिवाइड बाई KL2, K से K कैंसिल हो जाएगा तो E by V is equals to L1 डिवाइड बाई L2। अब इक्वेशन नंबर 3 देते हैं, ये यहाँ तक प्रोसेस है वो सेम बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही है। अब हमें पता है बच्चों, देखिए यहाँ पे आपको निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए बच्चों, वी नो दैट V इक्वल्स टू E माइनस IR, ये हमें पता है कि ये कौन सी इक्वेशन है, सेल इक्वेशन है। ठीक है, तो सेल इक्वेशन है, तो यहाँ से अगर आप IR को इधर ले आते हो, तो IR इधर लाओगे तो ये कितना आ जाएगा, E माइनस V। ठीक है, अब अभी हमने प्रीवियस इक्वेशन में देखा था कि E है उसकी वैल्यू कितनी आई थी, आपने देखा होगा E by V is equals to L1 by L2, देन यहां से E कितना आ जाएगा, L1 by L2 इंटू V माइनस V। ओके, तो यहां से V कॉमन ले लिया तो L1 डिवाइड बाई L2 माइनस 1। अब यहां से आप देखोगे कि V L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2। ओके, देन यहां से क्या आ जाएगा I R। अब हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, देन R इज इक्वल्स टू V बाई I L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2। देन अब यहां से देखेंगे R I और V, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ V का, तो V इज इक्वल्स टू IR, देन R इज इक्वल्स टू V डिवाइड बाई I। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ से R की वैल्यू है वो V बाई I होगा, तो इस V बाई I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल R। तो यहाँ से आ जाएगी R इज इक्वल्स टू L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल R। ठीक है, तो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा कि कैसे कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं रिवाइज कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहले आपको प्राइमरी सर्किट में कांस्टेंट करंट है वो जनरेट करके, स्टेडी करंट है वो सेटअप करके आपको पहुंचना आगे। तो यहाँ पे आप जब पहले आए तो आपने जॉकी को स्लाइड करवाया वायर पे, पोटेंशियोमीटर वायर पे, आपने देखा कि L1 लेंथ पे जाके उसने गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन शो किया। आपने क्या किया, उसी पे क्या किया, E is directly proportional to L1 according to principle of potentiometer, E is directly proportional to L1। then उसके बाद क्या किया आपने, ये प्लग की इंसर्ट की, और उससे प्लग की इंसर्ट करने से पहले आपने क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स से एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस निकाल लिया। जितना रेजिस्टेंस आप निकालोगे वो आप इस फॉर्मूले में यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, इसका मतलब आप जो रेजिस्टेंस निकाल रहे हो वो आपको पता होना चाहिए कितना रेजिस्टेंस आपने यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला है, यूज किया है। ठीक है, कितना रेजिस्टेंस है वो आपने इस अप्लाई किया सर्किट डायग्राम में। ठीक है, तो यहाँ से R निकाला, उसके बाद प्लग की इंसर्ट किया तो ये सर्किट भी क्लोज हो गया। उसके बाद क्या करना है, फिर से जॉकी को स्लाइड करवाना है और आपको देखना नल डिफ्लेक्शन कहाँ शो करता है, गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन L2 लेंथ पे शो करता है। तो हमने वहां पे क्या ले लिया, V is directly proportional to L2। ठीक है, अब यहां से प्रोपोर्शनल साइन आपने हटाया तो ये आपका पास ये रिलेशन आ गया इक्वेशन 1 और 2 से। अब आपको पता है उसके बाद हमने क्या किया, यूज की सेल इक्वेशन V इक्वल्स टू E माइनस IR, जहां पे V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल, EMF, करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो इसके बाद ट्रांसफर करने के बाद आपने देखा कि यहां से E की वैल्यू है यहाँ पे आपने डाल दी। ठीक है, और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आया IR इज इक्वल्स टू V L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2। अब बच्चों यहाँ पे आपको पता है R इक्वल्स टू V बाई I, ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है कि V बाई I इक्वल्स टू कैपिटल R कैसे हो गया। यहाँ पे R इसलिए हो गया कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप कितना है, V। ठीक है, और यहां से इस सेल की वजह से करंट कितना आ रहा है, I। इस मान लो इस ब्रांच में करंट है I,
देन आपका क्या होगा, V by I is equals to this R. Okay, then this is the internal resistance of the सेल. किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो बच्चों क्या करते हैं, इसमें पोटेंशियोमीटर पे क्वेश्चन बहुत बार न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है प्लस वर्किंग प्रोसेस भी पूछा जाता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं. फिर आपको कुछ डाटा देगा और बोलेगा कि इन डाटाज के अकॉर्डिंग इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके बताओ. तो ये था बच्चों हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट पार्ट. तो यहाँ तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट है वो कंप्लीट कर ली है बच्चों. अब आप इसको अच्छे से अपने तरीके से इसको कंप्लीट कीजिए, वीडियो देख के नोट्स बनाइए. नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसके नोट्स बनाइए, वीडियोस देखिए. कोई भी प्रॉब्लम हो तो शेयर कीजिए. और मंडे से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे से हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटोस्टेट है वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू.